उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल देवता और सहस्त्रधारा जाने वाले उस मार्ग पर। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है, जो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। देखेंगे कि सामने नदी का जो रौद्र रूप है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इसी मार्ग से होकर के सहस्त्रधारा और माल देवता तक पहुंचा जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से सड़क के कट जाने से हजारों लोग देहरादून से कट गए हैं। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस रास्ते को या फिर किसी वैकल्पिक रास्ते को तलाशा जाए ताकि लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि माल देवता में लगातार हुई बारिश से बादल फटने जैसे हालात हैं। वहां पर इस वक्त बात करें 3 से 4 होटल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। 7 से 8 दुकानें ऐसी थी जो पूरी तरह से बह गई हैं। कुछ लोगों के लापता होने की सूचना है, लेकिन फिलहाल औपचारिक तौर से कहा जा रहा है किसी भी तरह की कोई सरकारी घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है कि कितने लोग लापता हैं और कितने लोगों की गुमशुदगी की अभी सूचना सामने आ रही है। फिलहाल मसूरी की अगर बात करें, मसूरी में एक मजदूर की मौत हुई है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे अभी सड़क को पूरी तरह से खतरा बताया जा रहा है। लगातार जो ये सोंग नदी है अपने रौद्र रूप में है और लगातार इस पूरी सड़क को काट रही है। सड़क के कटने से एक तरह से कहेंगे कि पूरी तरह से इस पूरे इलाके का संपर्क देहरादून जिले से कट गया है। इस सड़क से न केवल देहरादून जिले को बल्कि पौड़ी और टिहरी को भी जोड़ता है। इस रास्ते के कट जाने से हजारों लोग फिलहाल उस तरफ फंसे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन तक पहुंचा जाए। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। फिलहाल एबीपी न्यूज़ सबसे पहले यहां पर पहुंचा है। एबीपी न्यूज़ के कैमरे से आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जहां पर इस वक्त पूरी तरह से बारिश की वजह से एक तरह से कहेंगे देवी आपदा आई है और लोग यहाँ पर परेशान हैं। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से उस तरफ पहुंचा जाए और देखा जाए कि वहाँ के अभी हालात क्या हैं। वहाँ से वीडियो और टेलीफोन के माध्यम से लोग तस्वीरें भेज रहे हैं, लेकिन किसी तरह से अभी लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ से कोई भी टीम अभी वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। देर रात पहुँचने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज सुबह ही ये पूरी तरह से सड़क बह गई है और अभी पूरी तरह से पूरे इलाके के लिए खतरा बना हुआ है। फिलहाल कोशिश यही है कि किसी तरह से कोई वैकल्पिक मार्ग तलाशा जाए ताकि उस तरफ पहुंचा जाए और लोगों की सहायता की जा सके। राज्य सरकार और तमाम मशीनरी राज्य सरकार की इस कोशिश में लगे हैं कि उस तरफ पहुंच करके लोगों से बात की जाए। फिलहाल जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे इस इलाके के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।